हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग सातवीं का, यहाँ पे सातवीं लिखा हुआ वर्ग सातवीं का प्रश्न वाली 1.3 का प्यारे बच्चों गणित क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है उस सभी का सोल्यूशन आपको, यानी कि 1.3 में जितना भी प्रश्न है उन सभी का सोल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा आज देखिएगा और समझ के यहाँ से जाइएगा फिर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पीछे का जो भी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ गया है प्यारे बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हो। और नहीं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए पहला में देव बोल रहा है, यानी कि 1.3 के पहला में बोला जा रहा है कि हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस में 40 है और यहाँ पे भागा में 5 है। तो क्या करेंगे, यानी कि इतना बटा में इतना, भागा हटेगा तो बट्टा हो जाता है, ठीक है। भागा हटता है तो बट्टा, तो -40/5 हो गया, 5 से और में कटेगा 5 अठे 40, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 8 का 8 हो गया, माइनस का माइनस माइनस 8 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों इतना बटा इतना, यानी कि माइनस में 450/3। अब 3 से प्यारे बच्चों आपको काट देना है, कितना बार में कटेगा, तो ये आपका 3 एकम 3 हो गया, 1 4 2 4 जो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो प्यारे बच्चों 4 जो आपको दिख रहा था 3 एकम 3 हो गया। अब एक बचा तो एक रह दिया था, एक बचा तो एक रह दिया था, कितना हो गया 15 थे, 3 बचे 15, जीरो का जीरो यानी 150। तो ये माइनस बच गया था तो -150 हो गया, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों माइनस में 45 और ये माइनस में 5, तो ठीक है माइनस माइनस पहले नंबर खत्म हो गया, यानी कि प्लस हो जाएगा। अब 5 सी वाला 9 बार में 5 नमा 45 होता है, ठीक है। 5 नमा 45, तो ये 9 बार में प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, यानी कि चौथा से। तो प्यारे बच्चों चौथा में आपका माइनस में 56 भागा में माइनस में 4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और एक बचा है तो इसको दे दिया 4 चौका 16 प्यारे बच्चों, ठीक है। 4 एकम 4 4 चौका 16, 14 बार में तो 14 हो गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों 25/5 है, तो आप भी जानते हो 5 25, तो 5 आ गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस में 128 और माइनस में क्या है 16 है, तो माइनस में 128 माइनस में 16, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 16 16 28 होता है, ठीक है। 16 8 28 से 8 बार में, तो ये कर दिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है 0 भागा में 50, तो 0/50 होगा। अब यहाँ पे जब इस तरह से रहे प्यारे बच्चों तो आपको क्या लिखना, तो आपको दिमाग में इतना रखना है कि ऊपर 0 नीचे कोई अंक है तो उसको हम लोग लिखेंगे 0 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 0, ऊपर 0 है तो आपको 0 लिखना है। लेकिन जब 0 नीचे रहेगा और ऊपर कोई संख्या रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे अनंत। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अनंत। अनंत मतलब होता है कि वो मतलब अनंत तक जाएगा, वो कटने उठने वाला नहीं है, इस तरह से, ठीक है। अ, अब यहाँ पे देखिए माइनस में 80 और माइनस में 80, तो एक बार में कटेगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यानी कि एक आ जाएगा। 2 में बढ़ते हैं तो उसी तरह से, तो दूसरा में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित गुना की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदल, यानी कि गुना में लिखा हुआ है ना, अब इसको भागा के 2 में लिखना है, यानी कि ये 2 गुना में है ना, तो इसी को क्या कर देना, भागा के रूप में लिख देना। तो 40 से भागा एक बार 8 में कर देना और एक बार 40 से भागा में 8 में कर देना, ठीक है। दोनों बार में, एक बार एकरा से एकरा में और एक बार एकरा से एकरा में, ठीक है, भाग कर देना है। तो इसी तरह से लिखें 40 भागा में 5 है और बराबर में कितना आएगा, तो 40 से भागा देंगे एक बार में तो 8 आएगा और एक बार 40 से भागा देंगे 8 में तो कितना आएगा 5 आएगा, तो वो लिख देना है। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपको इसका भी कर लेना है कि 24 से भागा देना है -4 में, तो कितना आ जाएगा 4 छक्का 24 और ये माइनस है ना, तो वो माइनस का माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 चौका 24 4 आएगा और लेकिन माइनस का तो -4, ठीक है। उसी तरह से प्यारे बच्चों इसको भी दोनों बार में करना है, यानी कि 100 माइनस में 108 का -12 से, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहला नंबर और 12 नंबर 78 से होता है, तो यहाँ 9 हो गया। और यहाँ पे प्यारे बच्चों फिर माइनस में 108 से 9 में, ठीक है, तो लिख लेना है। और 9 से कितना हो, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यानी कि 12 बार में, और यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस दे देना, ठीक है। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरा का चौथा में यहाँ पे क्या है, माइनस में 4 और माइनस में 12, ठीक है। 12 और में 48, 48 है -4 में, तो 4 से ये कितना बार में 12 बार में, और यहाँ प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस 48 का 48 और यहाँ पे अभी 12 -12 लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 48, ठीक है, माइनस है तो माइनस। लेकिन इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्यारे बच्चों गुना करने पर तो वही आ रहा है ना। तो इतना बराबर अगर ई ले रहे हैं तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और अगर इसको से हम अब ये वाला में भागा दे रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, उस साइड समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस में 40 और गुने में 8 बराबर में माइनस में 80, ठीक है। तो -80 भागा में कर देंगे -10, तो आएगा कितना, ये वाला आएगा, ठीक है, इधर। अब ये -80 को भागा दे रहे 8 से तो क्या आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो तीसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है खाली जगह में क्या बोला उपयुक्त पूर्णांक भरिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या भराएगा, इधर गुना में हो जाएगा, भागा में है, ठीक है, कि ये दोनों भागा होके क्या आ रहा है, तो माइनस में बराबर 12 लाना है, ठीक है, -12, तो यहाँ पे क्या रखें,
तो क्या करना है कि 8 का के 12 8 क्या कर देना है, मतलब कि 8 जो है ना उसको 12 बार पढ़ दो, तो 12 8 96 होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 96। अब यहाँ पे माइनस लाना है, माइनस में ऑलरेडी है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है, खाली 96 भराएगा। यहाँ पे देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे -9 लाना है, यहाँ पे क्या है 8, तो 8 9 क्या होता है 72, तो यहाँ पे लिख देंगे 72। और यहाँ माइनस में लाना है इसीलिए यहाँ पे -72 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस में ऑलरेडी, तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा आपको। प्यारे बच्चों यहाँ पे तो क्या लाना है आपको, माइनस में इधर 4 लाना है, तो माइनस में 4 लाना है, यहाँ पे 24 है, तो 24 में किससे भागा दें कि 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 6 चौको 24 होता है ना, तो यहाँ पे 6 भराएगा, लेकिन प्यारे बच्चों माइनस में लाना है इसीलिए -6 कर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे -80 में कितना से भागा दें कि 10 आएगा, तो हम लोग प्यारे बच्चों अगर 8 से देंगे तो अर्धा का 80 होता है ना, 10 आएगा 8, लेकिन प्लस में इसीलिए यहाँ पे माइनस दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों भागा देंगे तो कितना आएगा 4 से 6 से, तो 6 6 48 8 ओवर में ना, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस से प्यारे बच्चों तो यहाँ माइनस दे दो, समझ में आ गया। अब चौथा में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है, मतलब कि सत्य और असत्य को देखना, दोनों बराबर आ जाएगा तो सत्य, दोनों बराबर नहीं आया असत्य। तो इसको देख लो, माइनस में कितना, मतलब इसको -4 का -4 और 2 भागा यानी कि बट्टा, तो 2 का 2, ठीक है, इधर 2 का 2 प्यारे बच्चों, और ये भागा यानी कि बट्टा, और -4 के नीचे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 माइनस कट के 2 दूनी 4 यानी -2 आया, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/2 माइनस में आया। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसीलिए सत्य हो गया। इसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इतना बट्टा इतना हो जाएगा, अंदर वाला पहले, वो भागा इसी को इसी रहने दो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ के यहाँ भागा का भागा, अंदर वाला के पहले काम करते, तो इसीलिए अंदर वाला के किए। तो प्यारे बच्चों कुछ मतलब सोल्यूशन करने पर फिर -2 बटा इतना, तो यानी कि काटेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 1/2 आया, ठीक है, माइनस में यहाँ माइनस है ना, तो -1/2 आया, और यहाँ पे 6 था तो भागा में था तो गुना करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पे 1/12 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों ये 2 का 2 भागा गुना, और ये वाला ऊपर चल गया नीचे आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, क्या आएगा 2 तिहाई 6, 3 आएगा माइनस में, तब दोनों बराबर आया नहीं, इसीलिए क्या हो गया ये असत्य हो गया, ठीक है। इस तरह से तीसरा देखें चौथा का, तो क्या है -25 भागा में 0। तो प्यारे बच्चों आपको क्या बताया कि नीचे जब 0 हो तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, यानी कि 0 क्या चाहिए अनंत आवेगा, है ना, अनंत आवेगा, तो अनंत इधर आओ, इधर क्या है 0, तो दोनों बराबर आया, इधर अनंत और इधर 0, तो नहीं बराबर आया, इसीलिए क्या होगा असत्य होगा। चौथा में देख लेते हैं, इधर क्या है 0 भागा में 5, तो 0 ही आता है, यानी कि 0/5 करने पर तो 0 ही आएगा ना, तो 0 लिख दिया, और इधर 0 तो ऑलरेडी था, दोनों बराबर तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला पाँचवा देख लेते हो प्यारे बच्चों, माइनस में 125 अब भागा में 1, तो यानी कि नीचे 1 हो जाएगा, और 125 का 125, तो प्यारे बच्चों माइनस में 125 ही आएगा, और इधर तो 125 लाना ही था, तो दोनों बराबर इसलिए क्या है सत्य है। -45 भागा में -45, तो दोनों मतलब वही है दोनों जगह, तो कितना एक और में कटेगा, और माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, और इधर एक ऑलरेडी 1 था, दोनों बराबर, इसीलिए प्यारे बच्चों क्या हो गया सत्य हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलिए ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से पाँचवा छठा 2 प्रश्न और बच रहा है। पाँचवा बोला जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाता है होगा। फिर बोला कि रात को 12 बजे तापमान क्या होगा, ठीक है। तो आप बहुत बड़ा लग रहा होगा ऐसा, लेकिन दिक्कत नहीं लेना है, यहाँ पे भारी भी नहीं समझना, ठीक है। देखिए ऐसा समझिए प्यारे बच्चों कि जो 12 बजे दोपहर से लेके रात्रि का आधा रात तक, यानी कि 12 बजे रात तक, है ना, दोपहर 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक तापमान जो है प्रति 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना ये है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि तो किस समय तापमान जो है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा, यानी कि माइनस में 8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोपहर को कितना है 12 बजे तापमान कितना है, तो प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस है। अब 1 घंटा में कितना कम रहा है 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, ठीक है। तो बताना है कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहले से कितना डिग्री सेल्सियस है 10 डिग्री सेल्सियस है। अब कम कितना करना है, तो इतना माइनस मतलब कि 8 और कम करना था, ठीक है। तो पहले से 10 है और 8 और कम करना है, तो इस तरह से समझो कि 10 है प्लस में, अब उसको हमको ले जाना है माइनस में 8, तो कितना कम करना पड़ेगा, ई वाला लाना पड़ेगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, रफ में इसको समझ रहे हैं, ठीक है। 3 फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर
1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 ऐसे ना होगा प्यारे बच्चों। तो यानी कि 18 हो गया, कितना हो जाएगा 18 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को हो जाएगा, तो 18 लिख दिए। और ये 2 का प्यारे बच्चों 1 घंटा में 2 का कम रहा है ना, 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है तो वो लिख लिए। 2 से 18 के आवर में 9 बार में, यानी कि 9 घंटा समय लग जाएगा टोटल, ठीक है। कितना समय लग जाएगा, 9 घंटा समय लग जाएगा, कितने बचे हुए में, यानी कि तो समय तापमान 8 डिग्री सेल्सियस माइनस मतलब 8 डिग्री, 0 से भी 8 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना समय लग जाएगा, 9 घंटा। रात को 12 बजे तापमान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे है, 12 बजे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको हमको देखो प्रति 1 घंटा में 1 घंटा में कितना 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम रहा है, ठीक है। और 12 घंटा मतलब कि हो जाएगा आधी रात मतलब कि 12 बजे, ठीक है। यहाँ पे 12 बजे बोला भी गया था, यानी कि 12 घंटा होगा ना, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, इस तरह से 12 हो जाएगा ना, तो 12 घंटा हुआ ना। तो 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 12 दूनी 24 वो वाला। और ये 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे था, तो यानी कि घटा देंगे 24 में से 12 गया 14, तो बड़का का माइनस, तो माइनस में 14, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 12 बजे रात के, ठीक है। अब यहाँ पे छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है कि एक उत्पादक लाइवकी से खान कुप्पक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो माइनस में यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, माइनस में 350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों बताइए, देखिए कितना मीटर ऊपर से जा रहा है, तो 10 मीटर ऊपर से जा रहा है, तो वो भी दूरियाँ तय करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। और ये आपका नीचे मतलब जा रहा है माइनस में कितना, तो 350, ठीक है। यानी कि 10 प्लस से लेके आपको -350 तक जाना है, तो यानी कि दोनों जुटेगा, ये वाला यानी कि 10 और 350 दोनों जुटेगा, ठीक है। मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 6 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब प्यारे बच्चों जाता कि यानी कि दूरी तय टोटल दूरी कितना तय करेगा, तो प्यारे बच्चों 10 ये वाला, अभी बताएं जस्ट कि दोनों जुटेगा तो ये वाला दोनों, तो कितना हो जाएगा? दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, ये आप समझिएगा, ठीक है। समय प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी इतना है 360 आया जे, और ये समय 660 बार में, तो इस 60 मिनट लग जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।